नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम इंडिया के शो अड्डा विद नेता में, जहां पर आज हमारे साथ उत्तर हावड़ा के सीपीआईएम के विधायक के उम्मीदवार श्री पवन सिंह जी मौजूद है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम इंडिया में। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको उत्तर हावड़ा से सीपीआईएम का उम्मीदवार चुना गया। सर, तो ऐसा आप क्या करेंगे कि जनता आपसे प्रभावित हो और सीपीआईएम को भारी मत से विजयी बनाए? सर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में दिया हुआ है। 200 यूनिट हम लोग प्रति विद्युत बिल सरकारी भर्तुकी जो है वो हम लोग देंगे। दूसरा, गरीबों को जो हम लोग बोल रहे हैं 35 केजी अनाज, ये हम लोग फ्री में जो हम लोग देने का बात कर रहे हैं। और कर्म संस्थान जो सारा ये जो हाल है, आज 5 लाख सारा संपूर्ण खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है सरकारी कर्मचारी, वो जगह हम लोग पूर्ण करने का चेष्टा करेंगे। यही सब है हमारी जो दावी। कॉरपोरेशन का जो अवस्था है यहाँ पे, 18 से इलेक्शन नहीं हुआ है, ये सारे हम लोग इसको रखे हैं। और ये सारा चीज़ कॉरपोरेशन में जो 419 अभी ठेका में जो काम कर रहा है, उनका भी ठीक से, जिनको अभी भत्ता नहीं मिल रहा, हम लोग सारा चीज़ ये व्यवस्था कॉरपोरेशन का जो ये तोलाबाजी, इन सब के से उत्तर हावड़ा की जनता को हम लोग मुक्ति दिलाने के लिए ये काम। सर, बेरोजगारी कहा जा रहा है सर, सीपीएम के समय से आ रहा है सर, सीपीएम के समय से चल रहा है सर, लेकिन सर आप इस बार बेरोजगारी को लेकर आप क्या बोलेंगे? सर, बेरोजगारी के लिए हमारे घोषणा पत्र में भी एकदम क्लियर किया गया है। और आज जितना सिंगूर, टाटा, आज टाटा कारखाना, सालवनी में जिंदल इस्पात शिल्प हम लोग करने का कोशिश किए थे, नंदीग्राम में केमिकल हब, लेकिन तृणमूल और पूंजीवादी ताकतें, ये लोगों के षड्यंत्र का शिकार होकर, जहां माओवादी बहुत कुछ है, ये सब घटना सारा चीज़ जानते हैं, आज भी 10 साल में कोई तदन नहीं करने पाए। हमारा शिल्प नीति घोषणा था, कृषि हमारे भित्ति शिल्प हमारे ये बोल के हम लोग आज किए थे। वामपंथ उन्नत तो वामपंथ, लेकिन किसी कारणवश से पब्लिक के बीच हमारा संपर्क ठीक से हम लोग नहीं करने पाए, कोई भी कारण से पब्लिक हमको नहीं समझ पाई, या उनके तृणमूल और जो पूंजीवादी ताकतें थी वो भ्रमित करने पाई जनता को। इन सब से मुक्ति देकर हमारा तो उस समय भी हम लोग किए, कोशिश करते गए हैं। आज जो ये 100 दिन का जो रोजगार का जो था, ये यूपीए फर्स्ट में हम लोग का ही देन है। और आज भी हमारे घोषणा पत्र में भी है, 100 दिन से ज़्यादा 150 दिन उसको हम लोग देंगे यहाँ पे राज्य सरकार में। 200 यूनिट हम लोग विद्युत बिल भर्तुकी देंगे। ये सारा चीज़ परिकल्पना, कर्म संस्थान, जितनी रिक्त पद है वो सारा 1 साल के अंदर में हम लोग पूर्ण करेंगे सरकार। यही सारा हम लोग को है। सर, बंगाल की कानून व्यवस्था, कई विरोधी पार्टी का भी कहना है खराब है, आपकी उम्मीद में क्या है सर? बंगाल की कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था ना बंगाल में है, दीदी और दादा के राज में दोनों जगह ही ये हाल होके रखा है। आप दिल्ली में देखिए, दंगा कराने वाली पार्टी खुद ही दंगा कराती है, खुद ही यहाँ पे, उसके बाद बुद्धिजीवी जो लोग हैं कुछ, उनको पकड़ के जेल में बंद किया जाता है। यूपी में देखिए कानून व्यवस्था क्या है, भाजपा शासित जिस राज्य में भी कानून व्यवस्था का आप इतिहास देखिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे दीदी है, बंगाल में दीदी भी यही काम कर रही हैं। सर, जैसे कि बोल रहे सर, इससे पहले 2016 के चुनाव में कांग्रेस और सीपीआईएम ने गठबंधन किया था, लेकिन सर इस बार आईएसएफ को जोड़ने की क्या राय है? मतलब सर क्या कारण है कि आईएसएफ को आपने जोड़ा? सर देखिए, हमारी पार्टी ने एकदम क्लियर कहा था, क्लियर शब्दों में, दीदी और दादा, मतलब बीजेपी और टीएमसी, बंगाल में टीएमसी और भारत में बीजेपी, इन दोनों के विरोध में, या इन दोनों की जो गलत नीतियां हैं उनके विरोध में जो भी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक दल हैं, उनको लेके हम लोग सरकार यहाँ पे अपने ये हमारे गठबंधन में जो आएंगे हम उनको लेंगे। आईएसएफ का घोषित नीति जो है वो भी यही है। आईएसएफ जो हम लोग डिमांड कर रहा है, आईएसएफ हमारे ही जैसा है, वो सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन मीडिया में ब्रिगेड के बाद ये भ्रमित किया जा रहा है कि आईएसएफ एक ये है, सांप्रदायिक दल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारा चीज़ आईएसएफ का आप उस दिन भाषण सुने थे हम लोग, या आईएसएफ जो घोषणा की है, हम लोग आज सेकुलर जो दल है, इन सब दल को लेके हम लोग करने के लिए थे। तृणमूल और बीजेपी के विरोध में जो भी दल है उनका हम लोग, इनसे लड़ने के लिए जो लोग भी है और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, गणतांत्रिक है, उनको हम लोग लेके ये जोट किए हैं संयुक्त मोर्चा को। सर, जैसे कह रहे सर कि
नंदीग्राम में सर अभी हाल ही में ममता बनर्जी को चोट लगा है, जिसमें ममता बनर्जी कह रहे हैं कि कई लोगों ने उनको मिलकर हमला किया। लेकिन सर नंदीग्राम में जब इलेक्शन कमीशन का कुछ और ही कहना है सर, लेकिन आप इस विषय पे क्या बोलेंगे सर कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? देखिए, नाटक तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं करता, और नाटक में दोनों जनी मास्टर डिग्री भी पास है इनके। उनको देखिए अभी रविन्द्रनाथ का जैसे बन रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जैसे, लेकिन कोई छद्म रूप धर के कभी कुछ नहीं कर सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर को बंगाल में या पूरे भारत में हम लोग जिस तरह से देखते हैं, और ममता बनर्जी या मोदी ये चीज़ कभी भी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ये दोनों जानी नाटंकीबाज हैं, और ये लोग नौटंकी कर कर के ही चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे परिवर्तन, माँ माटी मानुस सब छलावा है। ये पब्लिक जान गई है, जनता जान रही है यहाँ की। सर भाजपा के कई सांसद भी विधायक के चुनाव में उतर रहे हैं सर, क्या लगता है सर भाजपा के पास विधायकों की कमी आने की वजह से सांसद को सर उतार रही है, इसके ऊपर क्या राय है सर? उपाय नहीं है इनके पास। अगर तृणमूल नहीं होता तो बीजेपी का ये लिस्ट भी नहीं निकलता। वो लोग 294 में दे पाते कि नहीं, ये भी सोचना पड़ता उनको। ये तो तृणमूल उनको दे रही है सप्लाई। हमारे नेतृत्व सभी को ये चीज़ शुरू से ही बोलते आए हैं, जो बीजेपी वही टीएमसी, जो टीएमसी वही बीजेपी। तो ये तो मालूम है, पब्लिक देख रही है। आज बीजेपी को चलाने वाले ही सारे कौन हैं? सारे तृणमूल के हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको राहुल सिन्हा, उनका आप लोग देखे होंगे जिस समय हुआ था कांड, राहुल सिन्हा को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे कितने जन को दरकिनार करके आज कौन है? आज टिकट बंटवारा कर रहा है मुकुल राय। तो यही तो खेला है जो हम लोग बोल रहे थे। ये धीरे धीरे हमारे नेता गौतम देव ने कहा था, उस समय से आप मिला लीजिए, उस समय पब्लिक उनको पागल बोल रही थी, लेकिन आज ये सारे बात उनका एक एक सही होते जा रहा। और ये बीजेपी टीएमसी एक है, भूलो मत का नारा हमारा एकदम सही है। तो हम लोग इन दोनों को अलग कभी सोचे ही नहीं है। दो जन है, दो दल, ये लोग लड़ रहे हैं हम लोग से। अकेला सीपीआईएम से, संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों से इनकी लड़ाई सीधी टक्कर होगी। ये नाटक पब्लिक अब समझ गई है, और ये नाटक को कोई भी अब ये नहीं कर रहा है। और इन दोनों को परास्त करके संयुक्त मोर्चा का सरकार 2021 में होगी, ये मेरी एकदम धारणा है। सर हाल ही में भाजपा ने परिवर्तन यात्रा किया, तो क्या लगता है सर इस परिवर्तन यात्रा से सीपीआईएम पे कोई असर पड़ेगा? सीपीआईएम पे कोई असर पड़ने का सवाल ही नहीं है। और ये इनका परिवर्तन बिहार में भी ये करने गए थे, वो तो मशीन में जो असेंबलिंग करके या कुछ भी करके ये लोग बचा लिए वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बंगाल में ये चीज़ चलेगी नहीं। बंगाल की जनता हमेशा से जागरूक रही है, और ये बीजेपी का परिवर्तन यात्रा देखा जा रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। मीडिया में ही एकांश मीडिया के दिखाया जा रहा है कि कहाँ पे जमायत है। वैसा जमायत, वैसे भीड़ कहीं भी नहीं है। पैसा दे के भीड़ करना, और हम लोग जो अपने बदौलत करते हैं, हर कर्मी अपने आप से, अपने घर से तन मन धन दे के जिस तरह से पार्टी करता है, बीजेपी वाले वो सब चीज़ नहीं करते। और ये दिखावा पैसा के बल पे कभी भी नहीं सपना पूरा होगा उनका। परिवर्तन यात्रा को संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार, संयुक्त मोर्चा पूरा गठित कर्मी, हर एक कर्मी ये परिवर्तन यात्रा को रोक के इस बार बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने का। तो ये थे सीपीआईएम के उत्तर हावड़ा के उम्मीदवार पवन सिंह जी। इसी तरह की बेहतरीन खबरों और रोमांचक घटनाओं को लेकर मौजूद रहेंगे हम रियल टाइम्स इंडिया में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमारी हर बात तथ्य और प्रमाण पर निर्भर करती है। धन्यवाद।